गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशत का दूसरा भाग लेते हैं। आओ देखते हैं इस भाग के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 1200 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। आपके बेटा ऑप्शन दे रखे हैं 5000, 5500, 6000 और इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं? दो। मान लिया हमने, एक ए और दूसरा बी है। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार को 1200 मतों से हरा दिया। इसने 40% लिए तो दूसरे ने कितने लिए? 60%। 100 में से 40 इसने लिए हैं तो दूसरे ने कितने लिए हैं? 60। तो 60%। दूसरे उम्मीदवार से बेटा कितने मतों से हार गया है? 20% से। तो हारने वाले मत बटे में हारने वाली परसेंटेज गुना में 100। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 0। तो कितना आ गया? 6000। कितना आ गया बेटा? 6000। तो आपका 6000 आंसर है। कौन सा आंसर लगेगा? सी। तो आपका सी आंसर लग जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 400 मतों से हार गया। 400 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बेटा 1000, 2000, 1500 और 4000। ऑप्शन देता है 1000, 2000, 1500 और 4000। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताएं। हो गया? चलो देखते हैं। बेटा ए और बी दो उम्मीदवार हैं। 40% इसने लिए तो 100 में से 40 ने ले लिए, कितने रह गए? 60। कितने से इससे हार रहा है? 20% से। हारने वाले मत कितने हैं? 400। हारने वाले मत बटे में हारने की परसेंटेज गुना में 100। 0 से 0, ये आ गया 20। तो कितना आ गया बेटा? 2000। 2000 आया है। कौन सा आंसर लगेगा? शाबाश, आपका बी आंसर लग जाएगा। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसे ही आपको। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 800 मतों से हरा दिया। दूसरे उम्मीदवार को 800 मतों से हरा दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको
1000, 2000, 3000 और 4000, ये आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, 60% लिए पहले ने, इसने 60 लिए, दूसरे ने कितने लिए 40, 40 कहाँ से, कुल 100 होता है, 100 में से 60 इसने ले लिया तो कितना बच गया, 100 में से 60 गए तो 40, तो 40 इसने ले लिया। इसको ये कितने मतों से हरा रहा है, 20% से। उसने 60 लिए, इसने 40, तो कितने परसेंट से हरा रहा है बेटा, ये 20% से। और वैसे कितने से हरा रहा है, 800 से। तो हारने वाले मतों के बटे में हारने की परसेंटेज और गुना में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0, तो कितना आएगा, 3 0 लग देंगे और 1 चौका 4, तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 और 1 0 कितने हो गए बेटा, 3 0, 4 एकम 4, तो आपका कौन सा आंसर लगेगा, डी। तो आपका आंसर है डी आपका लग जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं ऐसा, चलो एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं कि क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखिए बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 80% मत प्राप्त किए, 80% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार को 1200 मतों से हरा दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में बेटा 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। यह आपका ऑप्शन मैंने लिख दिया है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे कैसे करेंगे। हो गया बेटा आपका। देखें, एक उम्मीदवार ए है और दूसरा बी है, इसने 80% लिए हैं, तो इसने कितने लिए हैं, बी ने 20%, शाबाश। 100 में से 80 इसने ले लिए तो कितने रह गए, 20, तो कितने मतों से हरा रहा है, 60% से। कितने से हरा रहा है, 60% से। तो हारने वाले मत कितने हैं, 1200, बटे में कितना आ गया, 60, गुना में क्या आएगा, 100, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है 0, तो कितना आ गया बेटा, 2000, कितना आ गया, 2000। तो कौन सा आंसर है, बी आपका आंसर है, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मिटा दूं मैं इसे, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसने 30% अंक प्राप्त करे और वह 80 अंकों से फेल हो गया, और वह 80 अंकों से फेल हो गया, कुल अंक ज्ञात करो, कुल अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा, आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 500, 600, 700 और 800, ये आपके ऑप्शन हैं। तो बेटा कहता है राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% अंक चाहिए। उसने कितने लिए, उसने 30% लिए, तो कितने परसेंट से फेल हो गया वो, 10% से फेल हो गया, 10% से फेल हो गया है। वैसे कितने अंकों से फेल हो गया है, 80 से। फेल होने वाले अंक ऊपर, फेल होने की परसेंटेज नीचे, गुना में 100, 0 से 0 काट दी तो आपका 800 आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा लगेगा, आपका आंसर डी लगेगा। फेल होने वाले अंकों के बट्टे में फेल होने की परसेंटेज और गुना में 100, ऐसे आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसा ही आपको। राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए
50% अंक चाहिए। उसने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। 300, ऑप्शन पहला है 300, दूसरा ऑप्शन है 100, 200 और इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। ये बेटा आपके 4 ऑप्शन हैं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे। ये कहता है 50% पास होने के लिए चाहिए, 30% उसने लिए हैं तो कितने परसेंट से फेल हो गया? 20% से फेल हो गया। फेल होने वाले अंक बटे में फेल होने की परसेंटेज गुना में 100। जो दे रखा है, जितने क्वेश्चन करवाए हैं, अब सुन लो इस बात को ध्यान से, ये मुद्दे की बात है। जो दे रखा है उसकी परसेंटेज नीचे लिखना है, जो दे रखा है उसकी परसेंटेज नीचे लिखना है और गुना में 100। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के थे बेटा। तो यहाँ क्या दे रखा है? 40 अंक, फेल होने के अंक दे रखे हैं 40, फेल होने की परसेंटेज कितनी है? 20 गुना में 100। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बेटा? 200। तो उसको कुल कितने अंक थे? 200 अंक थे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर लगेगा? यहाँ पे आपका सी आंसर लगेगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा दो बेटा इसे। चलो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा आराम से देखना। क्वेश्चन कहता है 7th क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा 84 अंक पास होने से अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक लिख लो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करते हैं। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 84 अंक पास होने से अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? 32% लिए हैं, उसने पास होने से 84 अंक अधिक ले लिए। जिसने 20% अंक लिए हैं उसने 60 अंक पास होने से कम ले लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? देखो बेटा यहाँ 32% है, यहाँ 20%, अंतर कितना है? 12% का। यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है, तो अंतर कितना है? अंतर है 144 का। सर अंतर ऐसे कैसे है? देखो बेटा, मान लो 100 नंबर का कोई टेस्ट था, उस 100 नंबर के टेस्ट में से तुमने 80 अंक लिए
या आप इसको ऐसे कहो कि एक टेस्ट था जिसमें तुमने 100 अंक ले लिए, जिसमें 100 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, जिसमें पास होने के लिए 100 अंक चाहिए थे, और तुमने उसमें 40 अंक ज़्यादा ले लिए, तो तुमने कितने ले लिए 140। और जो 100 अंक थे तुम्हारे दोस्त ने 40 अंक कम ले लिए, तो उसने कितने ले लिए 60। तुम दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है 80 का। देखो बेटा एक बार आराम से सुने, दोबारा देखें। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 100 अंक चाहिए थे, तुमने 40 अंक ज़्यादा ले लिए, तुमने कितने ले लिए 140। तुम्हारे दोस्त ने 40 अंक कम ले लिए, तो उसने कितने लिए 60। 100 चाहिए थे, 40 कम लिए, तो कितने लिए 60। तुम दोनों में अंतर कितना है 80 का। देखो बेटा जो अधिक और कम है, ये अधिक थे और ये कम थे, अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो ये अंतर जो आया है वो अंतर के बराबर ही आएगा। ऐसे बेटा ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अधिक और कम आ जाए, जब भी क्वेश्चन में अधिक या कम आ जाए तो उनको क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। विपरीत आ जाए अधिक और कम आए तो क्या करना है, जोड़ना है। तो अब ये आपका यहां तक आ गया है अंतर, ये अंतर है और वो भी अंतर है, तो क्या करेंगे बेटा, अंतर के बटे में अंतर की परसेंटेज और गुना में 100। 12 कम 12, 12 12 144, मैंने आपको बताया था 12 गुना 12 144 होते हैं, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल अंक कितने आएंगे, 1200 आएंगे। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बना दूं कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए। यहां पे हो जाए कुल अंक परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, तो बेटा सबसे पहले तो आप कुल अंक निकालोगे। कुल अंक कितने आ गए 1200, तो जो कुल अंक 1200 हैं इसका 20% निकालेंगे। 20% बताया था, 20% का होता है 20 बटे 100। 1200 का 20% आएगा 1200 गुना में 20 बटे 100, तो आपने 0 0 काट दी, 0 0 काट दी, तो कितना आ गया 240। और जो ये आए हैं ये कितने कम है 20%, 60 कम है, तो 60 उसे और देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 300 अंक। पास होने के लिए कितने चाहिए 300 अंक। इसी क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया है, तो आप ध्यान से कर लेना। यदि कुल अंक पूछे तो आपको ऐसे करना है, और पास होने के अंक पूछे तो ऐसे करना है, ठीक है। और एक बात और समझ लें, इसको आप यहां से भी निकाल सकते हो ऊपर वाले से। सर कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे कुल अंक कितने बेटा 1200, कुल अंक 1200 हैं, उसका 32% निकालो। 32% कैसे निकालेंगे, 32 बटे 100, 2 0 काट दी, गुना कर देंगे। 12 दूनी 24, 7 लगे 2, 12 36 और 2 38। और ये कितने ज्यादा हैं 84 ज्यादा हैं, तो 84 ज्यादा है तो घटा दोगे, तो पास होने के लिए कितने चाहिए 300। तो इन दोनों में से बेटा इस लाइन में से या इस लाइन में से, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखेंगे। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ये बेटा सेम क्वेश्चन था जो भी मैंने कराया था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी बच्चे बड़े आराम से देखें इस क्वेश्चन को। 30% लिया है, 30% जिसने लिया है वह 5 अंकों से फेल हो गया है, पास होने से कम ले लिए। और जिसने 40% लिए बेटा उसने 10 अंक पास होने से अधिक ले लिए। तो क्या करेंगे, अंतर कितना है 10 का, यह अंतर कितना है 15 का, अंतर के बटे अंतर गुना में 100, 0 0 काट दिया तो 150 अंक आ गए। 150 अंक क्या है बेटा, कुल अंक, क्या आ गए कुल अंक। जो आपने अभी किया है उसका आंसर आपका कितना आ गया 150 आ गया। ये है आपका कुल अंक,
लेकिन पूछा क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कुल अंक नहीं पूछा था, कुल अंक निकाल लिया। अब जो ये आया है कुल अंक, इसका 30% निकालेंगे, 30/100 30% होता है, 0 से 2 0 काट दिया हमने, तो ये आ गया 45, और जो 45 अंक कितने कम है, 5 अंक कम है, तो कितना आ जाएगा 50। तो पास होने के लिए उसे 50 अंक चाहिए। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं आपके लिए एक अलग क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कहता है बेटा, 9वां क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 24 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहां पे इसने क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा कर दिया है। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहता है, 52% लेता है, पास होने से 24 अंक अधिक लेता है, तो यहां लिखेंगे 52%, और जो ली हैं 24 अंक पास होने से ज्यादा ले ली हैं। दूसरे ली है 30% और यह 108 अंक कम लेता है पास होने से, तो यहां अंतर कितना है 132। मैंने आपसे कहा था अधिक और कम कभी भी आए क्या करना बेटा, प्लस करना है, जोड़ना है। यहाँ पे अंतर होता है, ये अंतर कितना है 22। तो अब बताओ क्या करेंगे, शाबाश, अंतर के बटे अंतर, ये अंतर है और यहाँ अंतर कितना है 22, अंतर के बटे अंतर गुना में 100। ठीक है, अब कैसे काटोगे आप, 2 से काट दिया 11 बार, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 11 से काट दिया 6 बार, तो कितना आ गया बेटा 600। कितना आ गया 600। ये 600 आए हैं क्या है, कुल अंक हैं, कुल अंक कितने हैं 600। अब 600 का आप 30% निकालेंगे, 600 का 30%, 30/100, 2 0 काट दी और 6 3 18 और 0, और ये कितने कम है पास होने के, जो 30% है 108 कम है, अगर इसको 108 और देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने चाहिए बेटा 288 अंक चाहिए, 288 पास होने के लिए चाहिए। लेकिन अब ये भी नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है पास की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पास परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, पास होने वाले अंक लिखो यहाँ पे बटे में कुल अंक, कुल अंक कितने हैं 600, पास होने वाले अंक बटे में कुल अंक और गुना में क्या करोगे 100। तो 2 0 से 2 0 काट दिया आपने, 6 चौक 24, 6 8 48, तो कितना आ गया आपका 48%। तो पास होने की जो प्रतिशत है, जिसे 5% ये पूछ रहा है, वो कितना बेटा 48%। तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला क्वेश्चन बनता है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है और ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। इनमें से वो तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपका 9th क्वेश्चन था। आपका 10th क्वेश्चन देखें कैसा है। कहता है एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है, तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 600, 1200, 1000 और 400।
सेम क्वेश्चन बेटा वही है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है 20% जो बच्चे इनमें से विद्यार्थी जो लेता है वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। जिसने 20% लिए उसने वह 60 अंकों से फेल हो गया है, उसने 60 अंक कम लिए हैं। एक अन्य विद्यार्थी है जिसने 15% लिए हैं, उसने 120 अंक और कम ले लिए हैं पास होने से, मतलब वह 120 अंकों से और फेल हो गया है। तो बेटा यहाँ पे देखें अंतर कितना है, 5 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, अब यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। अधिक और कम होते तो जोड़ते, अब कम कम आ गए तो क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे अधिक अधिक होता था दोनों जगह, बाई चांस एक क्वेश्चन कभी आ जाए ऐसा अधिक अधिक आ जाए, तब भी घटाना है। जैसे कम कम में घटा रहे हैं, एक जैसे हैं तो घटाना है और अलग अलग है तो जोड़ना है। यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, तो यहाँ 120 है, यहाँ 60 है, तो अंतर कितना आएगा 60 का, क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए घटाए थे। वहां अधिक कम कहीं भी ऊपर नीचे हो उससे दिक्कत नहीं है, वहां पे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 60 अंतर है, अंतर के बटे अंतर करेंगे और गुना में 100 करोगे, इसे काट दिया, ये आपका 12 आ गया, तो 1200, तो बेटा 1200 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर लगाएंगे, आपका आंसर बी लग जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, चलो बेटा इसको मिटा दूं ना, इसको मिटा देते हैं। आपका बेटा आज का टॉपिक यहीं तक था जहां तक मैंने करवाया है, इससे आगे के क्वेश्चनों को कल देखेंगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जो आज का ये टॉपिक करवाया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें आपको सारे बच्चे इनको ये करना है। कल मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके भाग 1 और भाग 2 में से लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आप सभी बच्चों ने मुझे इतने प्यार और सम्मान के साथ अपना एक कीमती समय दिया है, इसका मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।